हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंगुआ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। ये सेशन सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने से नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन के थ्रू ग्रामर के रूल्स को लर्न करना है। तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं और देखने की कोशिश करते हैं कुछ ग्रामर के रूल्स को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट लेट द टेररिस्ट एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर स्टेट। तो यहाँ पे देखें तो द चीफ मिनिस्टर जो है एक पोस्ट है और उसके लिए डिफिनिट आर्टिकल द लगा है, जो कि बिल्कुल सही है। ग्रामर का रूल है कि डिफिनिट आर्टिकल पोस्ट के आगे डिफिनिट आर्टिकल लगाया जा सकता है। आगे देखो तो शुड, जो कि हमारा मॉडल वर्ब है, कहे तो एक्सुलरी वर्ब है जो कि मॉडल्स हैं, और शुड के साथ नॉट लगा हुआ है जो कि निगेटिव बनाने के लिए। और एक ग्रामर के रूल में कहा जाता है कि मॉडल्स का फ्रेंड नॉट होता है, तो शुड के साथ नॉट लगा हुआ है। और ग्रामर का रूल है कि शुड के साथ मॉडल के साथ V1 यूज होता है, तो इस शुड के लिए लेट जो है V1 यूज हुआ है। और इस लेट का प्रॉपर्टी है कि लेट के साथ एक ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद वेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। तो यहाँ पे लेट के लिए द टेररिस्ट एक्टिविटीज जो कंपाउंड नाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस लेट के लिए। आगे देखें तो टू ग्रो, जो कि फुल इन्फिनिटिव है, और लेट का प्रॉपर्टी है कि लेट के ऑब्जेक्ट के बाद वह वेयर इन्फिनिटिव आता है। वेयर इन्फिनिटिव बोले तो वर्ब विदाउट टू, बिना टू के वर्ब को वेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। और यहाँ पे टू के साथ V1 आया हुआ है जो कि फुल इन्फिनिटिव है, तो ये हमारा गलत है। आगे देखें तो इन आवर स्टेट, तो यहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए यहाँ से टू को रिमूव करना होगा, तब हमारा ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो है हमारे पास, हाउ सीरियस इज द कंट्रीज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड हाउ बिग एन इम्पैक्ट विल दिस हैव ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमीज। यहाँ पे सेंटेंस देखें तो हमारे पास सेंटेंस हाउ से शुरू हो रहा है, जो कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और ये पूरा सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे देखें तो एंड से जुड़े होने के कारण इसमें दो सेंटेंस माना जाएगा। तो यहाँ देखें कि जब हाउ से सेंटेंस शुरू होता है, तो आप लोगों ने यदि हमारे इन्वर्जन के सेक्शन को देखा है तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा हाउ, नो, नन, ओनली, इन सब सारे वर्ड से यदि सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है तो उस सेंटेंस में रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज होता है। और रूल ऑफ इन्वर्जन कहता है कि वर्ब का प्रयोग हमारे सब्जेक्ट से पहले होता है। तो यहाँ पे देखें तो हाउ सीरियस, हाउ लगा है, इस कारण से यहाँ इस सेंटेंस में रूल ऑफ इन्वर्जन का यूज होना है। हाउ सीरियस इज, जो कि हमारा एक्सुलरी वर्ब है, द कंट्रीज इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। ये द जो है वो डिटरमाइनर का काम कर रहा है। डिटरमाइनर के बाद रूल है कि डिटरमाइनर के बाद यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए हों तो लास्ट वर्ड नाउन होते हैं। तो इस डिटरमाइनर के बाद हमारा जो नाउन है वो प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम्स के लिए इकोनॉमिक भी यदि सेंटेंस के आधार से देखें तो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कंपाउंड नाउन की तरह यूज हुआ है। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हमारा नाउन है, इसके लिए कंट्रीज जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो हमारा ऐसा है। और इस सेंटेंस में यहाँ वर्ब लगा हुआ है इज, तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट देखें तो हमारा
प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सिंगुलर लगा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए इज को आर से रिप्लेस करना होगा। रूल ऑफ इन्वर्जन के चैप्टर को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और इन्वर्जन के सेक्शन को देखें। वहाँ पे मैंने इन्वर्जन को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास है मेनी सिटीजन्स आर ग्रेविटेटिंग टुवार्ड्स टू नेशंस सेकेंड लार्जेस्ट बिकॉज इट ऑफर एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे इस मेनी सिटीजन्स आर ग्रेविटेटिंग टुवार्ड्स उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो दूसरा लार्जेस्ट कंट्री नेशन है, बिकॉज इट ऑफर्स, इट जो कि हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए यहाँ पे वर्ब देखें तो हमारा ऑफर प्लूरल लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये हमारा एरर है। तो यदि आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो भी मैंने बनाया है, उस वीडियो को जाकर देखें तो शायद आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान फील होने लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इट के कारण वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि एस को हम यहाँ पे लगा दें तो सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। आगे देखें तो एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो ये सेंटेंस में एरर हमारा 3 नंबर में था। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है द मोस्ट अफ्रीकन नेशन वर लार्जली शील्डेड फ्रॉम द 2008 financial crisis by the China's insatiable demand for natural resources। इस सेंटेंस को देखें तो अफ्रीकन नेशंस जो कि हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और इस नाउन के लिए मोस्ट जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आगे देखें तो नेशन जो कि हमारा सिंगुलर है, और इस नेशन के लिए अफ्रीकन नेशन के लिए वर लगा हुआ है। तो हमारे पास पहला एरर तो यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि यदि नेशन हमारे पास सिंगुलर है तो ये वर प्लूरल कैसे लगा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वर को बाद से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट देखें तो लार्जली शील्डेड, यहाँ पे देखें तो वाज प्लस V3 जो कि हमारा पैसिव वॉइस में है, और रूल है कि एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम एडजेक्टिव प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्जली जो कि बिल्कुल सही है। आगे देखो तो फ्रॉम द 2008, शील्ड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज होता है तो वो बिल्कुल सही है। आगे द 2008 फिनेंशियल क्राइसिस, वाई प्रीपोजिशन के बाद चाइनाज इनसेटिएबल डिमांड के साथ फॉर यूज होता है प्रीपोजिशन, और डिमांड के साथ ऑफ भी प्रीपोजिशन यूज होता है। जब डिमांड में किसी व्यक्ति का डिमांड हो तो वहाँ पे ऑफ यूज होता है, और डिमांड फॉर समथिंग किसी वस्तु का डिमांड हो तो फॉर का यूज होता है, जो कि फॉर लगा है नेचुरल रिसोर्सेज के डिमांड के लिए। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो एरर पार्ट था वो वाज के जगह पे वर लगा हुआ था। तो आप लोगों ने हमारे सेक्शन को यदि स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो शायद मैंने उन सभी सेक्शन को पढ़ा दिया है जिससे कि हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में कॉमन एरर पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे लेक्चर को नहीं देख रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप उस वीडियो को जाकर देखें। और मैंने इतना तो 10-12 लेक्चर में इतना तो ज़रूर पढ़ा दिया है कि यदि आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी सेंसिबल होगा तो आप कॉमन एरर के क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाओगे। और अदर पार्ट के बारे में मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा, जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट हो, फिलर हो, इन सब के लिए भी मैं वीडियो बना